प्रशांत किशोर की अगले छठ के बाद बिहार से कोई पलायन नहीं होगा। छठ में, दिवाली में, ईद बकरीद में आते हैं लोग, जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका है। उन सब जगहों पे जहाँ इंडस्ट्री वहाँ वो पैसे चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड प्लेटफॉर्म न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, जो बिहार बदलने की बात करते हैं, जो बिहार में शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं कि छठ बाद बिहार से कोई पलायन नहीं होगा। बिहार में इस बार नीतीश की सरकार नहीं होंगे और नीतीश कुमार की पार्टी इस बार 25 से नीचे सीट और बीजेपी 40 से नीचे सीट आएगी। तो आखिरकार बिहार का सीएम क्या प्रशांत किशोर होंगे? नरकटिया के भावी प्रत्याशी जन सुराज्य कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ डॉक्टर मंजर नसीब जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी अपने जो क्षेत्र में एक्टिव है और काफ़ी बड़े डॉक्टर भी है मोतिहारी में। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आप लोग का भी स्वागत। एक बात कहते हैं प्रशांत किशोर की अगले छठ के बाद बिहार से कोई पलायन नहीं होगा, तो क्या कहिएगा? ये जो पलायन का मुद्दा है आज से नहीं है, ये पिछले 3-4 दशक से है। किसी ने इस पर कभी बात नहीं की। ये एक तरह से लोगों को यहाँ पे लगने लगा है कि ये हमारे लिए मतलब मुकद्दर बन गया है कि नौजवान सब दूसरे प्रदेशों में जा कर के मजदूरी करें, और घर पे अगर आप जाएंगे, आप जा कर के अगर देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो बूढ़े माँ बाप, उनकी पत्नी, बच्चा, सारे नौजवान बाहर हैं, प्रदेश से बाहर, और वो भी 10 से 15 हज़ार की मजदूरी करने के लिए। तो कितनी तकलीफ़ और दिक्कत से वो जाते हैं, बाहर रहना पड़ता है। सिर्फ छठ में, दिवाली में, ईद बकरीद में आते हैं लोग। एक मुस्लिम समाज का अधिकांश लोग दूसरे देशों में चले गए हैं, आपको मालूम होगा, गल्फ में पलायन कर गए हैं, और वो तो 2-2, 3-3 साल पे आते हैं। कैसा लगता होगा, कितनी तकलीफ़ में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। और इन लोगों को जो पिछले 4 दशक से सत्ता में बने हुए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, न इनको एहसास है इस मतलब पलायन की गंभीरता का, इसकी विकरालता का इनको कोई एहसास भी नहीं है। जी। तो सर, प्रशांत किशोर के पास क्या प्लान है कि अगर वो 2025 विधानसभा में अगर सत्ता में आते हैं तो पलायन को रोक देंगे? क्या उनके पास कुछ खास प्लान है? सुनिए, आप लोग खोजी पत्रकार हम समझते हैं हो तो ज़्यादा समझ में आएगी बात हम बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग जो जर्नलिज्म है, देखिए, प्लान केवल शर्म का नहीं है, मतलब लेबर का प्लान नहीं है, प्लान बुद्धि का भी है, प्लान धन का भी है। आप लोगों को एक हम टर्म बोलते हैं, बहुत सारे नेताओं को नहीं समझ में आएगा, CDR, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसको हम सरलता के साथ समझाते हैं। जब कोई व्यक्ति 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो बैंक वाले लगभग 95% रुपया वापिस समाज में लोगों को इंटरेस्ट पे देते हैं, रोज़गार करने के लिए, कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ये रेशियो बिहार में तेजी से आगे बढ़ाया जाए। नहीं, बिहार में ये CDR कितना है मालूम है आपको? जी, कितना? 40% है, 40%। बताइए, बाकी का 60 रुपीज़ जो है वो कहाँ जा रहा है? बैंक वाले उस पैसे को दूसरी राज्यों में, जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका है, उन सब जगहों पे जहाँ इंडस्ट्री वहाँ वो पैसे चले जा रहे हैं।